अच्छाई है तो अपनी वजह से और बुराई है तो धर्म की वजह से। क्या कहें, मुझे ताज्जुब होता है आपके फॉलोअर्स पर के कैसे आपसे ये सब बातें सुनते हैं और वाही देते हैं। इतनी भी अक्ल और इतनी भी समझ नहीं है कि ये बातें आपस में ही टकरा रही हैं। इस पर कभी इंशाअल्लाह बात होगी। स्टालिन ने 3000 साइंटिस्ट को मार दिया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपकी मुलाकात नास्तिक से कराएंगे, जिसे शायद आप पहचान चुके हैं। तर्कशील भारत नाम के यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास और गलत इन्फॉर्मेशन देना ये उनका काम है और इसी से कमाई भी हो रही है उनकी, क्योंकि एथीज़म या नास्तिकवाद बज़ात ख़ुद कोई एक ऐसा विचारधारा नहीं है जो आपको पॉजिटिव सोच की तरफ ले जाए, बल्कि इसका काम डिस्ट्रक्शन है, डिमोलिशन है और सैबोटाज करना कि अपनी तरफ से वो क्या पेश कर रहे हैं उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं। इन्होंने वीडियो का टाइटल बांधा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि धर्म जो है इंसानियत का दुश्मन है। इस्लाम के ताल्लुक़ से जो उन्होंने बातें बताई है और उसमें कितना झूठ उन्होंने फैलाया है, उस पर मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ नास्तिकवाद का विचारधारा क्या है, नास्तिक लोगों का क्या विचारधारा है, उनके क्या कर्मकांड है जिनको इन्होंने कुछ बताया नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो इन्होंने इस्लाम के बारे में जो कुछ बताया है उसमें ऐसा कोई, हालांकि झूठ है वो भी, फिर भी उससे इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है। अंदाज़ा लगाइए कि झूठ बोलकर भी साबित नहीं कर पा रहे हैं कि इस झूठ में इंसानियत के ख़िलाफ़ मटेरियल मौजूद है। तो सुनिए। किसी भी धर्म के 3 स्वरूप होते हैं। पहला उसकी फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, दूसरा उस धर्म के कर्मकांड और तीसरा उस धर्म के मानने वालों की मौजूदा आर्थिक स्थिति। इस पैमाने पर सबसे पहले मैं इस्लाम की बात कर लेता हूँ। इस्लाम में दर्शन के नाम पर कुरान और हदीसों की घिसी पिटी रवायतों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह, मोहम्मद और कुरान के इर्द गिर्द ही इस्लाम का पूरा भ्रमजाल तैयार किया गया है। मोहम्मद ने जो कहा वैसी ज़िंदगी जीना और जन्नत में इठलाती तिरछी नज़रों वाली हूरों की हसरत लिए मर जाना, बस यही इस्लाम का दर्शन है। इन्होंने इस्लामी फ़िलासफ़ी की बात की, फिर कर्मकांड की बात की और उसके बाद आर्थिक स्थिति की बात की। ये तो बाद में देखा जाएगा कि उनका ये जो क्राइटेरिया है ये कितना सही है। ज़रूरी नहीं है कि इस क्राइटेरिया पर ही हर चीज़ को परखा जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने इस्लाम की फ़िलासफ़ी पर बात की है और उसमें झूठ परोसा है। हम आपको बताएंगे कि इस्लाम की असल फ़िलासफ़ी क्या है। उससे पहले हम जो एथिस्ट है, नास्तिक हैं, उनकी फ़िलासफ़ी क्या है, ज़रा उनसे हम रूबरू कराएंगे और उससे आपको पता चलेगा कि इंसानियत के लिए एथिज़म, नास्तिकवाद कितना विनाशकारी है, कितना बर्बादी वाला है। सबसे पहले इन्होंने इंसानों को खुदा से आज़ाद किया और इंसानों को जानवर से मिला लिया और कहा कि ये जो धरती बनी है बग़ैर किसी, पहले कोई मटेरियल नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, कोई टाइम स्पेस नहीं था और कोई माइंड भी नहीं था। उसके बावजूद ये धरती जो है नथिंग से वजूद में आ गई और उसके बाद जो एक सेल से जीवन का आरंभ हुआ और उसके बाद इंसान जानवरों से विकसित हुआ। तो ये पहले तो इंसान को जानवरों के साथ मिला दिया और उसके बाद फिर जानवरों जैसे ही ख़यालात पैदा होना नेचुरल चीज़ है, नॉर्मल है। इंसानी बच्चे को मार देना अबॉर्शन की तरह ही है, यानी माँ के पेट में जैसे बच्चों को मारा जाता है, बिल्कुल पैदा होने के बाद भी आप उसको मर्डर कर सकते हैं, मार सकते हैं। ये ख्याल किसका है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मेडिकल एथिसिस्ट का है। अब सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्चों की जान के प्रति उनका जब ये ख्याल है तो फिर उनकी इज़्ज़त के बारे में क्या ख्याल रहेगा। चुनांचे उनकी इज़्ज़त के बारे में बताते हैं। ये नास्तिक साइकेट्रिस्ट की बात मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग मांग कर रहे हैं कि पेडोफिलिया को कानूनी दर्जा दिया जाए। रिचर्ड डॉकिंस का कहना है कि पेडोफिलिया जो है एक मॉरल चीज़ है, यानी अखलाकी और नैतिक चीज़ है, यानी इसमें कोई अनैतिकता की बात नहीं है। इनकी ये बातें पढ़ करके ऐसा लगता है कि बुद्धिमत्ता ने खुदकुशी कर ली है। इसी तरह औरत के बारे में देखिए, इनकी सोच कितनी विनाशकारी है। औरतों के बारे में रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि हस्बैंड को ये हक़ हासिल है कि वो बीवी को धोखा दे, बीवी से चीटिंग करे, झूठ बोले, ये उसको हक़ हासिल है। डैन बेकर ये कहते हैं कि रेप करना, बलात्कार करना ये मॉरल चीज़ है, यानी नैतिक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अखलाकी चीज़ है। अल्लाहु अकबर। डॉकिंस ने भी कहा है, देख लीजिए, कि रेप को गलत कहना ये अपना व्यक्तिगत विचार है, ज़ाती सोच है, यानी ज़रूरी नहीं कि हर कोई उसको गलत माने। तो अगर समझ लीजिए कि कोई नास्तिक स्टेट अगर कायम हो तो वहाँ पे रेप के बारे में कहा जाएगा
कि अपने अपने हिसाब से कोई इसको गलत कहता है, कोई इसको सही करता है, लिहाजा इसको कानून बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये इनका विचार है। चले थे हमारे विचार पर फैसला करने के लिए, खुद अपने विचार की गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। इंसान की अहमियत क्या है इनके नज़दीक? कार्ल सेगन का कहना है कि पत्थर पर जो लॉज लागू होते हैं वही लॉ इंसान पर भी लागू होते हैं, मतलब पत्थर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस फिर आते हैं और कहते हैं रिवर आउट ऑफ एडन अपनी किताब में कि इस यूनिवर्स में भलाई और बुराई का कोई वजूद नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को अच्छी कहना, किसी भी चीज़ को बुरा कहना, ये एक्चुअली मौजूद है ही नहीं है। ये इंसान की अपनी सोच है। आखिरी उनका विनाशकारी विचारधारा मैं बताता हूँ, जो इंसानियत, सारी इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है। एक जर्मन साइंटिस्ट है, नाम है उसका फ्रेडरिक हेलवल्ट। उसने क्या कहा ज़रा गौर करिएगा। जैसे नेचर में वजूद के संघर्ष का चलता फिरता उसूल एवोल्यूशन और परफेक्शन है, उसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री में ताकतवर कौमों के ज़रिए कमज़ोर कौमों की तबाही तरक्की की एक अलामत है, यानी प्रगति का एक संकेत है। तरक्की कैसे? कमज़ोरों को मार करके, उनको तबाह बर्बाद कर कर। तो इनके फ़िलासफ़ी में बच्चे की जान ख़तरे में है, बच्चे की इज़्ज़त ख़तरे में है, औरत की इज़्ज़त ख़तरे में है, बलात्कार जायज़ है, अच्छाई और बुराई का कोई वजूद नहीं है, इंसान पत्थर सेम है, इंसानी बच्चे को मार सकते हैं। इसी तरह ताकतवर लोग सरवाइव करने के लिए कमज़ोर कौमों को, कमज़ोर समुदायों का जेनोसाइड कर सकते हैं। ये है विनाशकारी विचारधारा इनका। जाहिर है जब इंसान खुदा से दूर हो जाता है तो फिर जानवरों के साथ जा मिलता है, उसके और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। इसी को कुरान मजीद ने कहा है कि उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, ऐसे लोग चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी गए गुज़रे हैं। तो ये इंसान होते हुए ऐसी सोच का आना, ये दरअसल अल्लाह को ना मानने की वजह से है। तो आपने नास्तिकों की फ़िलासफ़ी तो सुन ली है और इस्लाम की फ़िलासफ़ी बताने में इन्होंने झूठ से काम लिया है, इसलिए ज़रूरी है कि हम जो सच्ची फ़िलासफ़ी है इस्लाम की उसको पेश करें। हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई जब बादशाह नजाशी नेगुस यानी एथोपिया के राजा के पास गए, और ये बहुत लंबी कहानी है, बस उन्होंने जो इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराया उसे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ऐ राजा, हम जाहिलियत में डूबे हुए लोग थे, मूर्ति पूजा करते थे, मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते थे, हम बेहयाई वाले काम करते थे, रिश्तों को तोड़ते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव करते थे, और हम में से जो ताकतवर होता था बिल्कुल एवोल्यूशन वाला काम, जो अपने विचारधारा नास्तिकों का पढ़ा है, बिल्कुल वही बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हम में जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर को निगल जाता था। हम इसी हाल में थे कि हमारे बीच अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा जो हम ही में से थे। हम उनके वंश ऑनेस्टी, सच्चाई और प्योरिटी और शुद्धता से वाकिफ़ थे। उन्होंने हमको अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि उसको एक माने और उसी की इबादत करें। पहले हम और हमारे बाप दादा जिन पत्थरों और मूर्तियों को पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानत अदा करने का हुक्म दिया, रिश्ता निभाने और उसे मजबूत रखने का हुक्म दिया, पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया, हराम कामों और खून खराबे से मना किया। हमें उन्होंने बेहयाई, झूठ से रोका, यतीम का माल खाने और मासूम औरत पर बहतान लगाने से रोका। हमें पैगंबर ने, वहाँ रेप की बात थी, यहाँ इल्ज़ाम लगाना भी मना है, ये इस्लाम की फ़िलासफ़ी है, बहतान लगाने से मना किया। हमें पैगंबर ने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को साझेदार ना बनाओ। हमें नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने, रोज़ा रखने और जिसके पास सेहत और धन हो उसे हज करने का हुक्म दिया। तो हमने पैगंबर को सच्चा माना, उन पर ईमान लाया और उनको फॉलो किया। फिर हम एक अल्लाह की इबादत करने लगे, किसी को साझेदार नहीं बनाया। हम पर जो हराम किया हमने हराम मान लिया और जिसे जायज़ किया वही हमने किया। तो हमारी कौम ने हम पर जुल्म ढाया, हमें सज़ाएँ दी, दीन के बारे में हमें आजमाइश में डाल दिया।
ताकि हम दोबारा मूर्ति पूजने लगे और वही सब काम करने लगे जो पहले किया करते थे। जब हमसे बहुत ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत का बर्ताव किया गया, हमारे दीन के रास्ते में रुकावट खड़ी की गई, तो ए राजा हम आपके पास आए और सब को छोड़ करके आपको इसलिए चुना क्योंकि हमने सुन रखा है कि आप किसी पर जुल्म नहीं करते हैं। तो ये है इस्लाम का विचारधारा। तो आपने देख लिया कि एक तरफ नास्तिकवाद का विचारधारा है, एक तरफ इस्लाम का विचारधारा है। कौन इस इंसानियत की नुमाइंदगी करता है? 5 वक्त की नमाज, 30 दिन का रोज़ा, जीवन में एक बार हज और कमाई का 2.5% ज़कात, ये इस्लाम के अनिवार्य कर्मकांड है। इसके अलावा मिलाद, हकीका, कुर्बानी और उर्स, ये सभी ढकोसले भी अलग अलग फिरकों में इस्लामिक कर्मकांडों का ही हिस्सा। तो इसमें भी हमें नज़र नहीं आया कि इस्लाम इन कर्म कांडों में कौन सी इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। अल्लाह ने हमको पैदा किया है तो उसका हक़ बनता है कि हम उसका शुक्र अदा करें, उसको पूजे, उसकी इबादत करें, और आखिरत की भी ज़िंदगी है। इसी तरह रोज़ा भी एक इबादत है। जहाँ तक ज़कात की बात है, इस पर एतराज़ वही करेगा जो इंतहाई अक़ल से भी पैदल होगा और सोच विचार में अंधा हो चुका होगा, यानी बिल्कुल उसको सही ज्ञान ना हो और सिर्फ दुश्मनी में बहता चला जाता हो, वही ज़कात पर एतराज़ कर सकता है। ज़कात यह है कि जो मालदार होते हैं, 52.5 तोला चांदी के बराबर जिनके पास माल दौलत है और 1 साल उस पर गुज़र गया है, तो उसमें से 2.5% निकालना है गरीबों मिस्किनों के लिए। तो ये तो इंसानियत का काम है भाई, इस पर एतराज़ करना तो इंसानी काम नहीं है। और वैसे भी इंसानियत को नास्तिक क्या जाने, नास्तिक विचारधारा आपने देख लिया है इंसानियत के बारे में, कितनी ज़्यादा इंसानियत है इनमें। अब इन्होंने कर्मकांड के बारे में बताया, तो हम इनके कर्मकांड को बता देते हैं ज़रा। इनका काम होता है कि इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, जो विकासवाद की थ्योरी है, उसका प्रचार प्रसार करना, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी हो जाए। अब बहुत सारी चीज़ें इस बारे में है, कितना ज़्यादा इन्होंने झूठ बोला और कितना ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाई, ये अलग बात है। इन्होंने साइंटिस्ट को भी मारा, इस पर कभी इंशाल्लाह बात होगी। स्टालिन ने 3000 साइंटिस्ट को मार दिया था जो एवोल्यूशन के ख़िलाफ़ दूसरी विचारधारा पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, इसका वक्त अभी नहीं है। माओ ज़ेडुंग एक नास्तिक है, चीन का लीडर है। उसने 4 साल में 4.5 करोड़ इंसानों को मार डाला। 4.5 करोड़, 1 साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा। नास्तिक स्टालिन है, इसने क्या किया, 5 करोड़ इंसानों को मारा। और इसकी फ़ौज जब जर्मनी में गई तो वहाँ सामूहिक बलात्कार का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 6 महीने तक औरतों का बलात्कार होता रहा। लगभग 20 लाख औरतों का रेप हुआ, जिनमें से 8 साल की बच्चियां भी थीं। कुछ औरतें आज भी ज़िंदा हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। इस पर मैंने एक ख़ास वीडियो भी बनाई है, उसे आप देख सकते हैं। नास्तिक पॉल पोट, इसने अपने ही देश कंबोडिया के लोगों को मार डाला। 1/4 लोगों को मार डाला, जिनकी तादाद 20 लाख से ज़्यादा होती है। क्या आपने कभी सुना है कि इंसानों को गोरिल्लों के साथ, बंदरों के साथ पिंजरे में बंद कर दिया गया, पिंजरों में बंद कर दिया गया गोरिल्लों के साथ, और उन्होंने कहा कि ये विकसित नहीं हुए हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी से ये सब हो रहा है, ये विकसित नहीं हुए हैं। हम इंसान के दर्जे में जो पहुंच गए हैं विकसित होकर के, ये बुशमान वाले उतने विकसित नहीं हुए, इसलिए ये गोरिल्लों के साथ इनको बंद कर दो। आपने कभी सुना है कि लूले लंगड़े जो है, चूँकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो थ्योरी है उसके हिसाब से ये नहीं फिट हो रहा है, यानी फिटेस्ट नहीं है, ये लूला लंगड़ा है, इसलिए इसको जीने का हक़ नहीं है। ऐसा कह कर के 3 लाख लोगों को मार डाला गया जहरीली गैस दे करके, इसी डार्विनियन थ्योरी की वजह से। तो ये जब कर्मकांड पर आते हैं तो फिर अपने विचारधारा की छाप छोड़ ही जाते हैं। हिस्सा है किसी भी धर्म की फिलॉसफी और उसके कर्मकांडों का धरातल पर परिणाम क्या है, इस बात का अंदाजा उस धर्म को मानने वाले लोगों की वर्तमान स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। इसी परिणाम से उस धर्म की मौजूदा स्थिति तय होती है। मुसलमानों की दशा भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हम देख सकते हैं। तीनों मुल्क गुर्बत का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की होड़ में शामिल हैं। आप कहेंगे कि सऊदी अरब भी तो धर्म पर चलता है, वो तो गरीब नहीं है। तो जनाब, सऊदी अरब जैसे देशों की बात अलग है, क्योंकि सऊदी अरब धर्म का सौदागर है। उसने इस्लाम नाम के नशे का इंतजाम किया। वो पूरी दुनिया में इस नशे का व्यापार कर रहा है और आपको आखिरत का नशा बेचकर खुद मंगल पर निकलने की तैयारी में लगा
है, इसलिए आप खुद की तुलना सऊदी अरब से तो न। अब इन्होंने एक और क्राइटेरिया कायम किया है हक़ और बातिल का, आर्थिक स्थिति, और कहा है कि जो आर्थिक स्थिति में अच्छा है उसका मतलब यह है कि उसका विचारधारा अच्छा है, और आर्थिक स्थिति में ख़राब है इसका मतलब यह है कि उसके विचारधारा में दोष है। तो भाई तुमने तो मालदार आदमी को सर्टिफिकेट दे दिया है कि उसका विचारधारा हमेशा अच्छा रहेगा, और गरीब जो होगा बेचारा उसका विचारधारा सही नहीं है इसीलिए वो गरीब है। तो ये बहुत ही भोंडी सोच है और बेवकूफ़ाना तर्ज़ फ़िक्र है। इस तरह वही सोच सकता है जिसको ज़रा भी सोचने की ताकत नहीं है। अब हम कहते हैं कि इस्लाम जो आया और उसके बाद इस्लाम ने एक सिविलाइजेशन क्रिएट किया, और जो 1200 साल तक जो सिविलाइजेशन चमकता रहा, और जिसकी लैंग्वेज अरबी लैंग्वेज 7 सदियों तक साइंस की लैंग्वेज बनी रही, तो उस वक्त इस्लाम का विचारधारा सही था, है कि नहीं? सारे मुसलमान जो है बड़े खुशहाल थे, अच्छी हालत में थे, तो उस वक्त इस्लाम सही था। अब गरीब हालत में पहुंच गए तो गलत हो गया, ये कहना चाहते हो? तो इस्लाम एक ऐसा विचारधारा है जिसने 12 सदियों तक हुकूमत करने वाली सिविलाइजेशन को खड़ा किया है। आज अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में जाकर चेक करें, वहाँ पे एक कॉर्नर मिलेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा इस्लामिक मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। वहाँ जाकर के देखना, सैकड़ों किताबें जो है मुसलमानों की, मुसलमान साइंटिस्ट की मिल जाएगी, और वहाँ जाकर के फिर अपने लेवल को चेक करना, जो एकेडमिक लेवल है आपका, वहाँ जाकर के चेक करना कि मैं क्या सोच रहा था इस्लाम के बारे में और हकीकत क्या है। आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इनके वीडियोस में 3 कॉन्ट्रडिक्शंस हमको मिले हैं, यानी आपस में ही इनकी बातें टकरा रही हैं। पहली बात उन्होंने की आर्थिक स्थिति को लेकर, जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि धर्म जहाँ पर है वहाँ आर्थिक स्थिति में लोग कमज़ोर हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने मिसाल आखिर में क्या दी? मिसाल दी कि जो जंगलों में आदिवासी पाए जाते हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है। कौन कहता अच्छी स्थिति में है? उनका घर बार देखो, उनकी माली हालत देखो, उसके बाद आप बताओ कि वो अच्छी स्थिति में है, तो चले जाओ आप भी जंगल में, वहीं रहो, ऐसे ही रहो। वो तो किसी तरह से भी विकसित शक्ल में नहीं है, किसी तरह भी तरक्की याफ्ता नहीं है वो लोग। दूसरी बात, जब आप बात करो तो एक ही बात पर रहो, बांग्लादेश और सऊदी अरब दोनों को अलग करने की क्या ज़रूरत है? बल्कि सऊदी अरब ने सख्ती के साथ इस्लामी कानून को लागू किया, और इस्लामी कानून के बलबूते पर वो आज इतना विकसित हुआ है, जबकि बांग्लादेश में तो डेमोक्रेसी है। तो इस्लाम के करीब ज़्यादा सऊदी अरब है, इस्लाम के करीब क्या पूरा इस्लाम का नुमाइंदा है। ख़ुद आप गौर कर लें, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं है, डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, लेकिन सऊदी अरब में कुरान और हदीस का निज़ाम है, और उन्होंने इसी निज़ाम पर रहते हुए तरक्की की है। तो अपनी बात पर ज़रा गौर कर लेना। और इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जो अच्छाइयाँ हैं कह रहे हैं ये आपकी खूबसूरती है, आपका कमाल है कि आपके अंदर अच्छी सोच है, और जब बुराई की बात आती है तब धर्म को दोष दे देते हैं कि हाँ ये धर्म की वजह से है, ये बुराई, यानी अच्छाई है तो अपनी वजह से, और बुराई है तो धर्म की वजह से। क्या कहने? तो जो एथीज़म की जो बीमार सोच है उससे बाहर निकल करके बात करनी होगी, और एकेडमिक लेवल पे बात करनी होगी, तभी आपकी बात को माना जाएगा। मुझे ताज्जुब होता है आपके फॉलोअर्स पर के कैसे आपसे ये सब बातें सुनते हैं और वाह देते हैं। इतनी भी अक्ल और इतनी भी समझ नहीं है कि ये बातें आपस में ही टकरा रही हैं। खैर, आपको पता चल गया होगा कि किसके विचारधारा में कमज़ोरी है और कौन इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो फिर वो ख़ुद को ही भुला बैठे। तो इंसान जब अल्लाह को, खुदा को भुलाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी हैसियत खो देगा, अपने आप को भुला देगा। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलामु अलैकुम।